Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS, Standard 3, Subject Hindi, Part 7. पिता का पत्र पुत्री के नाम। वह पिता बुद्धिमान है जो अपने बच्चों को जानता है। विलियम शेक्सपियर। सेनी जेल, 26 अक्टूबर। प्रिय इंदु, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहते हैं, शुभकामनाएं भी मिल रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते हैं। वह प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आँखों के सामने हो रहा है। और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है। हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। इसमें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे।
कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी ऐसा काम ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसे छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम
बहादुर सिपाही बनो। यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। यह पत्र हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। जीवन मूल्य। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें डरना पड़े या लज्जित होना पड़े। शब्दार्थ। साधारण, मामूली, साहसी, हिम्मती, हानि, नुकसान, उत्साह, जोश, लज्जित, शर्मिंदा होना, उद्देश्य, लक्ष्य, महान, उच्च, संदेह, शंका, भ्रम, निश्चय करना, ठान लेना, स्मरण, याद, वीरांगना,
वीर स्त्री, असीम, जिसकी सीमा ना हो। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है, इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ें तथा शब्दार्थ याद करें। थैंक यू।